दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, सभी पार्टियों द्वारा अपने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची को जारी किया जा रहा है। वहीं पर इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय सत्ता में है। 2014 में सत्ता में आई, 2019 में सत्ता में आई और 2024 में सत्ता में आने के लिए बेताब है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के बारे में। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में 2019 में जब चुनाव हुआ था तो 64 सीटों पर 64 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी, जिसमें 62 बीजेपी, 2 सीटों पर अपना दल यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी को जीत मिली थी। वहीं पर जैसे चुनाव आया नज़दीक, वैसे ही नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ बिहार में मिला लिया, जहां पर 40 लोकसभा सीटें आती हैं, जहां पर 39 लोकसभा सीटों पर 2019 में जीत दर्ज हुई थी। आज हम बात करेंगे ऐसी सीटें हैं, ऐसी 16 सीटें हैं जहां पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा गठबंधन के कारण हार गई थी। 16 लोकसभा सीटें, जिनमें से 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ। एक रामपुर, जहां से आजम खान चुनाव जीते थे। दूसरी है आजमगढ़, जहां से अखिलेश यादव 2019 में लोकसभा का चुनाव जीते थे। तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव 2022 में जब विधायक बन जाते हैं तो इस्तीफा दे देते हैं। उपचुनाव होता है, उनके भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ 8000 वोटों से उनको चुनाव हरा देते हैं, यानी कि बीजेपी उस पर वर्तमान में कब्जा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी दिनेश लाल यादव को फिर से वहां से टिकट देगी। क्यों टिकट देगी? क्योंकि बीजेपी में बीजेपी को यादव ही लड़ाना है, क्योंकि यादव बाहुल्य क्षेत्र है। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, आजमगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटें या आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई थी। गुड्डू जमाली बसपा से लड़ते हैं। सपा का वोट जो है यादव मुस्लिम मेन माना जाता है, मुस्लिम का वोट बिखर जाता है। इस कारण कहा जाता है कि यहाँ से निरहुआ चुनाव जीत गए थे। अब मैं बात करता हूँ रामपुर की। रामपुर में आप जान ही रहे हैं, आजम खान के ऊपर योगी जी का हंटर चल रहा है। योगी जी का अगर कहर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा है, अतीक अहमद, और रामपुर में आजम खान के ऊपर पड़ा है। उनकी सदस्यता चली जाती है, उपचुनाव होता है, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शासन सत्ता का दुरुपयोग करने का समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है। तो 2 सीटें ऐसी कम हो गई। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के पास 3 सांसद हैं। आप समझ सकते हैं, 3 सांसदों में एसटी हसन हैं जो हैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद के अलावा शफीकुर वर्क हैं, क्या नाम है उनका, नाम तो नहीं याद है हमको भैया, और उसके अलावा उनकी पत्नी हैं, यानी कि 3 सांसद हैं। तो मैं आपको बात करने वाला हूं कौन कौन सी सीटों पर पहले उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी घोषित करने वाली है। गाजीपुर, जो 2019 में चुनाव हुआ था, अफजाल अंसारी चुनाव यहां से जीत गए थे, बीएसपी से लड़े थे, और इस बार संभावना जताई जा रही है, या जहां तक है 100% बीएसपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी अपनी टिकट पर यहां पर इनको चुनाव लड़ाएगी। मुरादाबाद से एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था, यहाँ से फिर से एक बार चर्चा है एसटी हसन चुनाव लड़ेंगे। श्रावस्ती से बीएसपी जीत गई थी। भारतीय जनता पार्टी इस पर भी अपने प्रत्याशी का ऐलान सबसे पहले करेगी। पहली सूची जारी होगी 15 फरवरी तक। सहारनपुर पर बीएसपी चुनाव जीत गई थी। लालगंज सीट पर बीएसपी चुनाव जीत गई थी। अमरोहा, जहाँ से दानिश अली का वीडियो वायरल हुआ। दानिश अली को भरी संसद में शर्मनाक बयान भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा दिया गया। ऐसा संसद के अंदर नहीं होना चाहिए था, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। नगीना लोकसभा सीट बीएसपी चुनाव जीत गई थी, नगीना लोकसभा सीट। उसके बाद बिजनौर लोकसभा सीट बीएसपी चुनाव जीत गई थी, और संभल लोकसभा सीट, संभल समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीती थी। अंबेडकर नगर बीएसपी चुनाव जीती थी, यहाँ से रितेश पांडे थे। यहाँ से लालजी वर्मा को समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। उसके बाद मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनाव लड़ेंगी। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। उसके बाद गाजीपुर सीट से मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद जौनपुर सीट से, जौनपुर के अलावा रायबरेली सीट पर, इन सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। उसके अलावा घोसी सीट भी है, घोसी सीट से जहां अतुल सिंह चुनाव जीते थे, और उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। तो आपकी क्या राय है, आपके इलाके में कौन जीत रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।